नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे प्रसिद्ध व्यक्तित्व, फेमस पर्सनालिटीज और कला से जुड़े हुए व्यक्तित्व अर्थात आर्ट पर्सनालिटीज। यहाँ पर हम देख रहे हैं 173 क्वेश्चन, जिसमें से 100 क्वेश्चन कल कंप्लीट कर लिए थे। अब 73 आज कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट रिवीजन, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय संगीतकार, तो पंडित रविशंकर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुति देने वाली प्रथम भारतीय शास्त्रीय संगीतकार, तो MS सुब्बुलक्ष्मी। श्रीमंत शंकरदेव का संबंध किस नृत्य से है, तो सतरिया नृत्य। पंडित रविशंकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो 1999 में। गुलजार को ग्रैमी और ऑस्कर पुरस्कार किस गाने के लिए मिला, तो जय हो। गिरिजा देवी किस नाम से जानी जाती हैं, तो गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब दिया गया, तो 2001 में। पंडित रविशंकर किस वाद्ययंत्र के प्रतिपादक हैं, तो सितार वादक, और इन्होंने सितार का आविष्कार किया था। भारत में कव्वाली के जनक अमीर खुसरो, तो कल की वीडियो में हमने देखा था अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। प्लीज़ कमेंट करें, और इन्हें तूतिए हिंद और तोताई हिंद के नाम से भी जानते हैं। भोजपुरी के शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भिखारी ठाकुर को। संगीत निर्देशक AR रहमान का पूर्व नाम, तो AR रहमान दिलीप कुमार। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से जुड़े हैं, तो किराना घराना। किशोरी ओमनकर का संबंध किस घराने से है, तो जयपुर घराना। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं, तो बांसुरी वादक। उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है, तो सरोद से। भारतीय संगीत बेगम अख्तर को क्या कहा जाता है, तो मल्लिका-ए गजल। लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ, तो स्वर कोकिला इंदौर में जन्मी थी। राहुल देव बर्मन को किस नाम से जाना जाता है, तो पंचमदा। बनारस घराने के पंडित किशन महाराज किस वाद्ययंत्र के वादक थे, तो तबला। कत्थक के लखनऊ घराने की स्थापना किसने की थी, तो कत्थक घराने की स्थापना ईश्वरी प्रसाद। अन्नपूर्णा देवी किस वाद्ययंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक थी, तो सुरबहार। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्ययंत्र के प्रतिपादक थे, तो संतूर। रुक्मिणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया, तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण 1956 में। मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है, तो मोजार्ट ऑफ मद्रास AR। भारत में मेलोडी क्वीन के नाम से कौन प्रसिद्ध थी, तो मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर। 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा सर्वाधिक रिकॉर्ड के लिए कलाकार कौन थी, तो आशा भोसले।
केलुचरण महापात्रा ने किस नृत्य को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ओडिसी डांस। कथक के बनारस घराने के संस्थापक? तो जानकी प्रसाद। उस्ताद जाकिर हुसैन किस महान तबला वादक के पुत्र थे? तो उस्ताद अल्लाह रखा के। सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार? तो ए आर रहमान। 20वीं सदी का तानसेन किसे कहा जाता है? तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को। भूपेन हजारिका को किस नाम से पुकारा जाता है? तो बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र। उस्ताद विलायत खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो सितार। कालिदास सम्मान प्राप्त करता रोहिणी भाटी का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक। भारतनाट्यम के लिए पद्मश्री जीतने वाली पहली ट्रांस महिला कौन थी? तो नर्तकी नटराज। पंडित राजेंद्र गंगानी का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक। माधवी मुदगल का संबंध किस नृत्य से है? तो ओडिसी नृत्य। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद। राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला? तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल। सार्वजनिक सेवा के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय संगीतकार? तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी। इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो उस्ताद आमिर खान ने। पद्मश्री से सम्मानित होने वाली विदेशी मूल की पहली नर्तकी? तो 2006 में इलियाना सिटारिस्टी। किस नृत्य से संबंधित थी? तो ओडिसी। भारतीय ताल वादक टी एच विनायक राम को किस नाम से जाना जाता है? तो घाटम का देवता। घूमर नृत्य शैली का विकास किस जनजाति ने किया था? तो भील जनजाति। कलाश्रम एक नृत्य विद्यालय किसने खोला था? तो पंडित बिरजू महाराज ने। कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना 1964 में किसने की? कुमुदनी लखिया। तो ये कदम्ब नृत्य अर्थात कथक से संबंधित है। एक दिन में सबसे ज्यादा गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम है? तो कुमार सोनू। इन्होंने एक दिन में 28 गीत गाए थे। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर समारोह में किसने प्रस्तुति दी थी? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। भारत में गजल गायन की परंपरा किसने शुरू की? तो हजरत अमीर खुसरो। पंडित कुमार गंधर्व को पद्म विभूषण कब मिला? तो 1990 में। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए प्रथम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1992 में किसे मिला? तो लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर। अहमदाबाद में दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? तो मृणालिनी साराभाई। त्यागराज मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को क्या कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति। किस संगीत वादक को सरोद सम्राट के नाम से जानते हैं? तो उस्ताद अमजद अली खान। कर्नाटक संगीत के जनक? तो पुरंदर दास। एम एस सुब्बुलक्ष्मी का जन्म कहाँ हुआ था? मुद्रो। तानसेन ने 11 वर्षों तक संगीत किससे सीखी थी? तो स्वामी हरदास से। भारत के राष्ट्रीय आर्केस्ट्रा के संस्थापक?
रविशंकर। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं? तो कथक। जाकिर हुसैन ने ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए पुरस्कार कब जीता था? तो 2008 में। भजन सम्राट कौन कहलाते हैं? अनूप जलोटा। घूमर नृत्य की उत्पत्ति किस जनजाति से जुड़ी है? तो भील जनजाति से। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का संबंध किस घराने से है? तो कसूर पटियाला घराना। राजस्थान की गुलाबो सपेरा किस नृत्य की कलाकार है? तो कालबेलिया। पद्मश्री 2021 प्राप्त करने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर लोक नर्तकी? तो मजम्मा जोगती। लालन फकीर किस लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बाउल लोक संगीत के लिए। 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना किसने की? वेम्पति चिन्ना सत्यम ने। भारत के मोजार्ट ऑफ मद्रास कौन कहलाते हैं? तो AR रहमान। सुनंदा नायर किस शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नर्तकी हैं? तो मोहिनी अट्टम की। रुक्मिणी देवी अरुंडेल को किस नृत्य का पुनर्जागरण के लिए जाना जाता है? तो ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, और रिपीट होने का मतलब है ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। तो भारतनाट्यम। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर पहला आधुनिक ग्रंथ किसने लिखा था? तो विष्णु नारायण भातखंडे। टी बालास्वामी। टी बाला सरस्वती किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो भारतनाट्यम की। डॉक्टर बाला मुरली कृष्ण किस संगीत के प्रतिपादक थे? तो शास्त्रीय कर्नाटक संगीत। पद्म भूषण 1998 से सम्मानित गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कुचिपुड़ी नृत्य के लिए। इसके साथ साथ सीरीज होते कंप्लीट, लेकिन आप बताइएगा, एक प्रश्न कमेंट करिए। पर्सनालिटीज में एकमात्र खिलाड़ी जिसे भारत रत्न मिला और कब? दूसरा प्रश्न, सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ? तीसरा प्रश्न, अब तक कुल कितने विदेशियों को भारत रत्न दिया गया है? तो ये तीनों प्रश्न आप कमेंट में छोड़िएगा, और अगली जो क्लास लेके आएंगे वह होगी डे की, तो दिवस की। इसके साथ साथ थैंक यू क्लास।